दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, सिर्फ एक वोट की भीख मांगने के लिए सब कुछ अपना बेच देते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, झूठे वादे करते हैं। वो लीडरों पर शर्म है कि वो इन जैसे इदारों को आकर नहीं करते, मदद नहीं करते। कि कौम अपनी हालत को बदलना ना चाहे। अगर हम अपनी हालत को बदलने का इरादा नहीं रखते तो कोई हमारी हालत को बदलने वाला नहीं है। और देखा कि बड़ा खस्ता हालत में आप कर रहे हैं, ये चट जो कभी भी गिर जाता है, वो बोले कि क्या करूं, कहीं बिल्डिंग नहीं मिल रही। हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब को आवाज़ दी गई तो फ़ौरन आए आनन फानन, और यहाँ की हालत ज़ार को देखकर उन्होंने हज़ारों ख़तार आंसू बहाए और उसके बाद हमारे साथ गले लगाया। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। आज हम मौजूद हैं शहर बेंगलोर के टैनरी रोड, शामपुर मेन रोड पर। आज हम एक स्कूल का दौरा करने आए हैं, एक स्कूल का जायज़ा लेने आए हैं। शहर के बीचों बीच मौजूद इलाके में एक ऐसी स्कूल है जो ना कि खरियों में भी इस तरह की स्कूल की हालत नहीं होती। स्कूल की हालत इतनी बदतरीन हालत है, यहाँ पर बैठना तो दूर, खड़ना भी कोई गवारा नहीं करेगा। यहाँ पर बच्चों को भी तालीम दी जा रही है, उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं होते, वो यतीम बच्चों को यहाँ पर लाकर उनको तालीम दी जाती है। आज हमारे कौम के बड़े बड़े रहबरान कहाँ चले गए, हमारे कौम के लीडरान कहाँ चले गए, उनकी ज़रूरत यहाँ पर है। जब भी कोई सियासत का इलेक्शन आता है तो हर लीडर अपनी कौम का जज्बा लेकर, अपनी कौम की फिक्र लेकर तमाम मैदानों में उतर जाते हैं, अवाम का भरोसा जीतने के लिए कि हम कौम के लिए ये करेंगे, कि हम कौम के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पढ़ाई के मामले में हर मर्तबा मुसलमान कौम पीछे रहती है। वजह इसकी ये है कि उनको बड़े जो लीडरान हैं, रहबरान हैं, उनका साथ नहीं मिलता। रहबरान यही चाहते हैं कि मुसलमानों की जो कौम है वो पढ़कर आगे ना बढ़े, क्योंकि ये लीडरान उन कौम पर राज करना चाहते हैं। इस कौम को अनपढ़ बनाकर ये लीडरान जो है इन पर बैठकर अपनी सियासत बनाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े महल बनाना चाहते हैं। आज स्कूल की हालत ऐसी है कि यहाँ पर बैठना तो दूर, खड़ना भी कोई गवारा नहीं करेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि बेंगलोर के बीच में मौजूद शामपुर मेन रोड का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल की हालत किस तरह बदतरीन हालत है। कोई अगर लीडर घर बनाता है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसी आलीशान कमरे बनाते हैं ताकि उन सिक्योरिटी गार्ड होता है वो एसी में बैठकर उनकी घर की रखवाली करे। लेकिन ये जो तालीमी इदारा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह बदतरीन हालत में ये इदारा है। यहाँ पर ना किसी को फिक्र है, ना ये इन बच्चों की कोई खबर रखता है। यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, वो कहाँ मर गए, उनको ये दिखना चाहिए, वो ये सब देखना चाहिए कि बच्चे किस हालत से गुजर रहे हैं। बारिश की वजह से ये जो बच्चों के बैग हैं ये सब भीग चुके हैं। बच्चे बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। दारुल उलूम रशीदिया बेंगलोर का ये जो इदारा है ये बहुत ही खस्ता इदारा है। ये उन बच्चों को तलाश करता है जो यतीम हों, जो गरीब हों, जो गरीब परिवार से हों, उन बच्चों को लाकर यहाँ पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं इन मासूमों के लिबास कैसे हैं, आप देख सकते हैं ये मासूम कितने मासूम होते हैं। कहाँ गए हमारे लीडर? अभी जब इलेक्शन का मसला आता है तो लीडर क्या करते हैं, अवाम के घरों में जाकर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, सिर्फ एक वोट की भीख मांगने के लिए सब कुछ अपना बेच देते हैं। यहाँ तक कि अपना ईमान भी बेच देते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, झूठे वादे करते हैं कि हम तालीम के मैदान में अवाम को आगे लाएंगे। लेकिन वो लीडरों को थू है, वो लीडरों पर शर्म है कि वो इन जैसे इदारों को आकर नहीं करते, मदद नहीं करते। इन जैसे बच्चों के लिए एक मसीहा उभर कर आए हैं। सी अब्दुल अजीज के चेयरमैन हफीजुल्लाह शरीफ ने, जब हफीजुल्लाह शरीफ के पास इनकी दरख्वास्त पहुंची तो आकर मायना किए। जब यहाँ की हालत देखी तो उन्होंने अपना वादा किया कि इनको एक बेहतरीन स्कूल देंगे, इनको एक बेहतरीन बिल्डिंग देंगे, इनको बेहतरीन तालीम देंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये आने वाला मुस्तकबिल है। अगर इन बच्चों को सही से राह नहीं दिखाई गई तो ये बच्चे भटक सकते हैं, हमारी अवाम पिछड़े तबकों में रह जाएगी। हमारे बच्चों में सही सलाहियतें हैं, उनको सही से राह दिखाने की ज़रूरत है। हमारे लीडरों को चाहिए अपनी सियासत छोड़ दें, आखिरत की फिक्र करें। हमारे लीडरों को चाहिए अपने जो कई करोड़ों के घर बनते हैं उन बच्चों की मदद करें। हमारे लीडर जो आयशो आराम से सोते हैं,
फिर भी झूठे वादे करते हैं कि हमको कौम की फिक्र है। किसी लीडर को कौम की फिक्र नहीं है। कोई लीडर कौम की फिक्र नहीं रखता है, बस वो अपनी मुफाद की फिक्र रखता है, बस अपना फायदा सोचता है। अगर किसी लीडर को कौम की फिक्र है, किसी लीडर को अपनी आखिरत की फिक्र है, तो वो इस इदारे पर पहुंचे, इन जैसों की मदद करें। लोग कहते हैं कि उलमा को सियासत में आना चाहिए, आलिमों को भी सियासत के मैदान में आना चाहिए। उन लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, आप आलिमों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, आप इन जैसे बच्चों की मदद कीजिए, इन जैसे बच्चों को आगे बढ़ाइए। खुद ब खुद आपकी सियासत मजबूत हो जाएगी, खुद ब खुद आपको लोग वोट देने लगेंगे। ना कि हिंदू मुसलमान पर सियासत की जाए, अपनी तरक्की पर आप काम करिए, अपनी तरक्की को दिखाकर आप वोट मांगिए। इन जैसे बच्चों की, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब गरीब और गुरबा की मदद कीजिए, आपको खुद ब खुद वोट मिलेगा, खुद ब खुद तरक्की मिलेगी। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए कौम की फिक्र कीजिए। कोई लीडर किसी जमीन के घपलों में मुलजिम पाया जाता है, कोई लीडर किसी कंपनी के घोटालों में मुलजिम पाया जाता है। हम इन लीडरों को नहीं मानते, हम इन लीडरों को नहीं जानते, हमको इन जैसे लीडरों की ज़रूरत नहीं है। हम उन लीडरों को चाहते हैं जो हमारी कौम की फिक्र रखते हुए हमारी कौम को आगे बढ़ाने का सोच कर काम करें। हम उन लीडरों को एक पैगाम देना चाहते हैं, हम किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बस हम सोई हुए कौम को, सोए कौम के लीडरों को जगाना चाहते हैं। अब बस कीजिए, इन जैसे इदारों पर पहुंचिए। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन कई लीडरों के घरों में खाना सड़ रहा है, पैसे सड़ रहे हैं, उनके घरों में बहुत सारे माली दौलत पड़ी है। उन दौलत को उठाइए, इन जैसे गरीबों में इस्तेमाल कीजिए। तो बने रहिए न्यूज़ 4 के साथ ताज़ा तरीन जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उस कौम की हालत उस वक्त तक बदलते नहीं जब तक कि कौम अपनी हालत को बदलना ना चाहे। अगर हम अपनी हालत को बदलने का इरादा नहीं रखते तो कोई हमारी हालत को बदलने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, खुद्दामुल उलमा के तरफ से मदरसे रशीदिया यहाँ इसको स्कूल के साथ जोड़ने की फ़िक्र हुई और आज इस स्कूल को गोद लेने का एक काम अंजाम पाया है। क्योंकि ये कई सालों से स्कूल चल रही थी, लॉकडाउन के बाद से ये स्कूल बंद हो गई, खस्ता हालत में थी। तो हमारे हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब और इसी तरह खुद्दामुल उलमा के ज़िम्मेदार दारुल उलूम रशीदिया से मिलकर इस स्कूल को गोद लेने का इरादा किया और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की आला तालीम की फ़िक्र फरमाई, जो आज इस इजलास को हम करते आए हैं। अल्लाह इनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, क्योंकि तालीम ही हर चीज़ का एक हल है। अगर हम तालीम के बग़ैर रह जाएं और हमारे ये बच्चे कामकाज में लग जाएं तो ये बच्चे हमारे कौम का मुस्तक़बिल बन नहीं पाएंगे। एक कोशिश जो हुई है, एक छोटी सी कोशिश, इंशाअल्लाह इसका दूररस नतीजा निकलेगा और हम देखेंगे आने वाले दिनों में यहाँ से हुफ़ाज़ भी निकलेंगे, उलमा भी निकलेंगे, क़ुर्रा भी निकलेंगे और वही हुफ़ाज़ डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे और मुल्क की भी खिदमत करेंगे और यहाँ की भी खिदमत करेंगे। अल्लाह इनकी तमाम खिदमतों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आपका पैगाम उन साहिब हैसियत के लिए क्या है जो साहिब हैसियत रखते हैं, आगे आए जैसे इदारों को मदद करें? बहुत सारे ऐसे उर्दू स्कूल्स हैं जो खस्ता हालत में हैं। अल्लाह ने जिनको माल दिया है, साहिब सरवत बनाया है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जैसे हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब आए, एक ही दिन में इसका इरादा फरमाया, तो ऐसे ही आप अहबाब के लिए भी मौका है कि ढूंढ के ऐसे स्कूलों को तलाश करें, गोद लें। ऐसा नहीं कि एक दिन आ गए चले गए। इस स्कूल को परवान चढ़ाने में आप अपने माल का पूरा ताउन फरमाएं। इंशाअल्लाह यहाँ भी आप सुरखुरू होंगे और आखिरत में भी सुरखुरू। जी बताइए सर, आपको किस तरह से यहाँ की जो स्कूल की जो हालत थी, आपको किस तरह से पता चला और क्या आपने यहाँ पर ये किया? मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है रोशनी दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है रोशनी दिन है, ये बड़ी खुशी का आलम है।
अल्लाह पाक का लाख शुक्र बजा लाता हूँ कि हम पर आज जो है अल्लाह की शान और शौकत की एक नूर नज़र जाग उठी। बस यहाँ पर मैं जो है मौलाना अब्दुल रशीद से मेरी मुलाकात होती थी और दारुल उलूम रशीदिया को मेरा आना जाना था। इत्तेफाक से लॉकडाउन के बाद काफ़ी अरसे के बाद मैंने आया तो देखा कि अरबी मदरसे के साथ साथ इन्होंने स्कूल भी शुरू की। वो भी स्कूल कौन सी, चलते फिरते गली नुक्कड़ के बच्चे जो कभी स्कूल को नहीं गए, ऐसे बच्चों को जो उन्होंने तलाश के उनको नहला धुला के यूनिफॉर्म और उनके साथ बैग और उनके साथ जो है किताबात के साथ 80 बच्चों को ने शुरू किया। उसके बाद मैंने बड़ी खुशी जाहिर की और देखा कि बड़ा खस्ता हालत में आप कर रहे हैं, ये चर्च जो कभी भी गिर जाता है। वो बोले कि क्या करूं, कहीं बिल्डिंग नहीं मिल रही, हमें जो है ऐसी सूरत हाल में कोई हमारे पास जो है पैसा भी नहीं और किसी से मदद भी नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह चलो ठीक है, आगे सोचेंगे। मैं बच्चों के लिए वो जो पोल्यूशन नाइस था वो डोर डलवा देता हूँ, फिर उनको फिर बेंचेस और फिक्चर्स के वास्ते भी मैं इंतज़ाम करूँगा। खुद्दामुल उलमा की जानिब से बोल के गया। दूसरे दिन बरसात ऐसा बरसा कि सारा शेड जो है पानी पानी हो गया, बरसात और ज़मीन एक हो गई। ऐसी सूरत में बच्चे जो है बेबस हो गए, किताबात भीग गए, बच्चे भीग गए, स्कूल के फिक्चर सब भीग गए। उसको मरम्मत कराने के लिए दूसरे दिन आया तो वहाँ के ओनर जो है उन्होंने साहिब हैसियत नहीं रहे, वो खस्ता हालत में थे, 2 साल से उनको बिज़नेस भी नहीं। उन्होंने बोला नहीं मैं भी कुछ खर्च नहीं कर सकता। तो ऐसे सूरत हाल में अल्लाह पाक का करम है, वो बोलते ना वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो बाजू एक स्कूल थी, मरहूम हमारे अब्बास भाई उन्होंने एक स्कूल जो है यहाँ चला रहे थे। ये जो है कर्नाटका एफिलिएशन इंग्लिश मीडियम है, इनके पास जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से एसएसएल तक भी एफिलिएशन है, पीयूसी तक परमिशन है, पीयूसी तक भी, और अल्लाह चाहे तो डिग्री तक भी है। तो उन्होंने जो है हमें जो हमारी तकलीफ़ को ज़ाहिर किया तो हमारे स्कूल चला लो। तो उसी दिन सुबह में बात हुई, शाम में जो है एक एग्रीमेंट भी हो गया। उनकी एक ज़ेरे निगरानी में ये सारी बिल्डिंग हमें मिल गई, फर्नीचर के साथ मिल गई। तो उसमें हम लोग जो है किताबें वगैरह सब अरेंज करके आज जो है इसका इफ्तिताह किया। बस मेरा कहना यह है कि जो है हर मोहल्ले में हर गली में ये हमारी माशरत जो है सुधरने के लिए साहिब हैसियत साहिब सरवत आगे आए, हमारे बच्चों को बिगड़ ना दे। क्योंकि बच्चे ऐसे हो गए, एक तो खस्ता हालत, पेंडेमिक, 2 साल से कोई कमी नहीं, 2 साल से कोई कूली करने वालों को कोई ज़रिया नहीं। ऐसी सूरत में बच्चे रोड में बिखर जाते हैं, छोटी सी 1 रुपया 10 रुपये कमाने के लिए फैल जाते हैं। उनको इल्म की क्या तमीज़ है और डिसिप्लिन क्या नहीं मालूम। मैंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है, उनके जो है कपड़े फटे हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसी खस्ता हालत है, उनको खाने को खाना नहीं। जब हम यहाँ पर फुट की तकसीम किया तो देखा वो बच्चे आज जो आपके नज़र में जो सामने हैं, वो बच्चे जो है पेन ओढ़ के यूनिफॉर्म के साथ स्कूल के बैग के साथ नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। दुनिया में जो भी हम लाएंगे छोड़ के जाने वाले हैं। अगर सोने की भी महल हो तो छोड़ के जाएंगे, कब्र तो मिट्टी की है, कोई कब्र सोने की नहीं बनाएगा। जो भी हम यहाँ पर कमाते हैं वो छोड़ के जाते हैं। अगर इल्म अगर बांट के गए तो जनरेशन टू कम, इनके बच्चों के बच्चे हैं ना तालीम याफ्ता होते हैं, इनमें एक डिसिप्लिन, एक तमीज़ और इल्म होने की वजह से अच्छा और बुरा की तमीज़ मालूम होती है। जो है ममालिक में भी, यूके में भी वो खिदमत करके आए हैं, दुनिया देख चुके हैं, दीन के आलम बरदार हैं और दुनिया ही डॉक्टरेट है। ऐसे जो है साहब हमारे साथ हैं बोले तो हम खिदमत करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। और पिछले 1 साल से हम लोगों ने दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया, स्कूली निज़ाम क़ायम करने की कोशिश की। और सामने एक इमारत यतीम खाने की शक्ल में थी, जिसको खस्ता हाल इमारत कहा जाता है या टूटा हुआ शेड कहिए या और कुछ कहिए। ऐसी एक जगह थी जहाँ पर अपनी तंगदस्ती और परेशानी की वजह से हम लोगों ने यतीम खाने के लिए उस इमारत को रेंट और किराए पर लिया था। फिर उसके बाद में वहाँ पर स्कूल चलाने का फ़ैसला किया। स्कूल के टीचर्स और स्कूल के तलबा आए और तेज़ी से दाखिले होते रहे। चंद दिन पहले मैं हमारे अलहाज हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब जो चेयरमैन हैं हमारे खुद्दामुल उलमा के, मैंने उनको आवाज़ दी, मदऊ किया कि आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे कारनामों को देखें। बहुत खुशी का इजहार किया उन्होंने, इतने कम वक्त में आपने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। और 40 से ज़ायद यहाँ से तलबा, हुफ़ाज़, उलमा यहाँ से फ़ारिग़ हुए। आंध्रा के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, जनूब हिंद के मुख्तलिफ़ मकामात के तलबा ने यहाँ फैज़ पाया। और आज ये देखकर बहुत खुश हुए कि दीनी तालीम के साथ असरी उलूम का भी आपने नज़म किया। और उसके बाद में दूसरे ही दिन
इमारत के ऊपर ऐसी जो बारिश थी, बारिश की वजह से बिल्कुल वो शेड जो है बिल्कुल टूटा हुआ रह गया और देखने के लायक नहीं था। जैसे ही फिर दोबारा हमारे हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब को आवाज़ दी गई तो फ़ौरन आए आनन फ़ानन, और यहाँ की हालत ज़ार को देखकर उन्होंने हज़ारों ख़तार आंसू बहाए और उसके बाद हमारे साथ गले लगाया और हमें दिलासा दिया कि आज ये दिन है, इंशाअल्लाह अल्लाह कल इससे और अच्छा दिन भी लाएंगे। और फ़ौरन ये दर्द की आवाज़ चल रही थी कि हमारे पड़ोस में बिल्कुल मदरसा, ये है इमारत, इस मदरसे को लगी हुई ये सामने की स्कूल है। तो ये स्कूल पिछले 25 साल से ज़ायद अरसे से गवर्नमेंट के इजाज़त के साथ में चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल वालों ने हमें आवाज़ दी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे स्कूल को चला सकते हैं और हम लोग जितना हो सके आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो उन्हीं के रजिस्टर के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट हुआ और फ़ौरन गिरां क़दर अतिया हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब ने अपने खुद्दामुल उलमा की तरफ से उसके लिए गिरां क़दर अतिया पेश किया आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातचीत भी मुकम्मल हो गई तलबा की क्लासें। और आज ये आगाज़ का मुबारक दिन था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सलसी तक की तालीम है और सेकेंडरी तक की तालीम है। बस गुजारिश यही है कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह ताला ने इस इदारे को बड़ी तरक्कियात से माला माल फरमाया है। इतनी बड़ी स्कूल जिसमें 10 से 15-20 कमरे हैं, क्लासरूम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वो हालत थी अल्लाह ने उससे बहुत ज़्यादा रोशन हालत को बनाया है।